कहा भाई ऐसे भगवान के बंटवारा है कि नहीं? सब जन तू टुकड़ा करे बैठो भगवान के, यो हमार भगवान वो तुम्हार भगवान, और गुरु जी का तुमने समाप्त कर दिया ना। आज भगवान के आप लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये भगवान मेरा, वो भगवान मेरा, ये भगवान तेरा। अरे तुमने तो जाना ही नहीं भगवान कैसा है। क्या भगवान का भी बंटवारा हो जाएगा? ईश्वर का बंटवारा हो जाएगा? परमात्मा का कोई बंटवारा नहीं कर सकता। जिसने जितना जाना है बस उसने उतना माना है, मान लो, लेकिन बाद बाकी बंटवारा नहीं कर सकते हो। लेकिन हम लोगों ने भगवान का बंटवारा कर लिया। एक लोग कहते हैं भगवान निर्गुण है, कुछ लोग कहते हैं भगवान सरगुण है। दोनों में लड़ाई है। निर्गुण वाले सरगुण को गालियां दें और सरगुण वाले निर्गुण को गालियां दें। कई पगला भगत बने बैठे निर्गुण वाले को देख करके सगुण वाले लोग कहते हैं कई बगुला भगत बने बैठा आंखी बंद करे। जब वो उधर जाता है तो कहते देख लो पगला गए हैं, पत्थर में पानी डाल रहे हैं, ये खइए। दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। यहाँ तक लोगों ने सदगुरु कबीर साहब को भी निर्गुण का कह दिया, कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल झूठ है। जो लोग कह देते हैं कि कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, ये एकदम झूठ, एकदम झूठ। सदगुरु कबीर साहब निर्गुण और सरगुण से परे। सदगुरु कबीर साहब सीधे कहते हैं निर्गुण तो मोर बाप लगत है, सरगुण लागे महतारी, काको निन्नो काको बिंदो दूनो पल्ला भारी। निर्गुण मेरा पिता है, सरगुण मेरी माँ है। अब बताओ माता और पिता माँ को तुम्हारी माता जी का गाली दे तो तुम्हें कैसे लगे और पिताजी का दे तो कैसे लगे? दोनों में दर्द होता है, दोनों में दर्द होता है। इसलिए निर्गुण तो मोर बाप लगत है, सरगुण लागे महतारी, काको निन्नो काको बिंदो दूनो पल्ला भारी। दोनों बराबर के हैं। हमें निर्गुण और सरगुण में विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग आपस में विवाद करते ही हैं, क्योंकि तुमने निर्गुण और सरगुण को जाना नहीं। क्या निर्गुण है क्या सरगुण है इसे पहचाना नहीं। अगर जान लोगे तो कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि निर्गुण सरगुण दोनों एक गाड़ी के पहिया है। एक गाड़ी के पहिया निकाल दो, कहे भाई फिर गाड़ी चली जाएगी, नहीं जाएगी। एक पहिया निकल जाएगा, कभी जा नहीं सकती। निर्गुण और सरगुण दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, दोनों समान चलते हैं, तभी तो कुछ पा सकोगे। और अगर एक को अलग कर दिया जाए तो दूसरा कुछ नहीं दे सकता है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, बिन पग चलही सुनहि बिन खाना, और बिन कर करही कर्म विधि नाना, अवानन रहित सकल रस भोगी, और बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, और तन बिन परस नयन बिन देखे, कहे ग्राण बिन बास यसेखे, अस सब विधि भांति अलौकिक करनी, और तुम्हारी महिमा जग बहु वर्णी। हम आप लोगों से पूछो चाहतन, तुलसी बाबा तो सगुण उपासक संत हैं, वो तो भगवान राम के पुजारी हैं। भगवान राम को तो सगुण रूप में लोगों ने जाना है। जब भगवान राम सगुण रूप हैं तो तुलसी बाबा फिर ये निर्गुण ब्रह्म की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि निर्गुण और ये निर्गुण है, ये बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करे कर्म विज्ञाना। क्यों निराकार ब्रह्म की चर्चा की? क्योंकि वही ब्रह्म निर्गुण भी है और वही सगुण भी है। निर्गुण और सरगुण नहीं कछ भेदा, निर्गुण और सरगुण में कोई भेद नहीं है। यहाँ आप लोगों ने अलग अलग कर दिया, आप लोगों ने विवेक नहीं किया। निर्गुण कहाँ रहता है, निराकार कहाँ रहता है? कहने के लिए चार शब्द हो जाते हैं, निर्गुण, निराकार, सरगुण और साकार। ये चारों रहते कहाँ मिलेंगे? हम तो देखना चाहते हैं, बिन देखे बिना रस परस के कैसे प्रीति हुई? प्रीत कैसे होगी? हम तो उन्हें देखना चाहते हैं, मुझे दिखाओ वो निर्गुण कहाँ है, निराकार कहाँ है, सरगुण कहाँ है, साकार कहाँ है। लेकिन आप लोग केवल आपस में विवाद करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो। सदगुरु कबीर साहब उसका परिचय देते हैं, निर्गुण जिसमें कोई गुण ना हो, गुणातीत निर्गुण उसे कहते हैं, जिसमें कोई गुण ना हो।
उस ब्रह्म में, वो परमात्मा में, ईश्वर में कोई गुण नहीं, गुणातीत, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से परे, उत्पत्ति, विकास, प्रलय से परे वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। आवे ना जावे, मरे नहीं जन्मे, जो आता जाता मरता जन्मता नहीं है। आवे ना जावे, मरे नहीं जन्मे, सो निज पीऊ हमारा है, वो मेरा पीऊ है जो आता जाता मरता जन्मता नहीं है। और जो आता है, जाता है, मरता है, जन्मता है, वो मेरा पीऊ नहीं है। मेरा पीऊ तो वो है जो अजन्मा है, जो कभी मरता नहीं, जो कभी जन्मता नहीं है। आवे ना जावे, मरे नहीं जन्मे, सो निज पीऊ हमारा है। ना प्रथम जननी ने जन्मा, ना कोई सिरजनहारा हो, जिसे किसी माता ने जन्म ना दिया हो, वो है मेरा पीऊ। जिसे किसी माँ ने ना जन्म दिया हो, वो आवे ना जावे, मरे नहीं जन्मे, सो निज पीऊ हमारा हो। ना प्रथम जननी ने जन्मा, ना कोई सिरजनहारा हो, साधु न सिद्ध मुनि ना तपसी, ना कोई करत अचारा हो। वो ईश्वर आचार विचार नहीं करता। आचार विचार जितने भी करते हम लोग करते हैं, संसार के लोग करते हैं, वो आचार विचार से परे। इसलिए वो है कैसा, सारी दुनिया को भोजन देता। वो आचार विचार करता है क्या? जब बारिश होती है तो हो सकता है ब्राह्मणों के खेतों में कम पानी बरसता हो, क्षत्रियों वाले में ज्यादा बरसता होगा, वैश्यों वाले में और कम होता होगा, शूद्रों का खेत बिल्कुल सुखा देता होगा। ऐसा करता है क्या? वो भेद करता है। बादल जब बरसते हैं समान बरसते हैं, किसका खेत है ऐसा नहीं सोचते। ये हवा चलती है सबको समान लगती है। ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं तो हमको ज्यादा लगेगी, तुम क्षत्रिय हो तो कम होगी, वैसे तो उसे और कम। ऐसा होता क्या? नहीं हो सकेगा। उसने कभी भेद नहीं किया। सूर्य निकला सबको प्रकाश, सबको प्रकाश। अब तुम्हें प्रकाश लेना है नहीं लेना ये तुम्हारी जिम्मेदारी। नहीं लेना है तो अपने घर के अंदर बैठो, और लेना है। अब सर्दियों में सबको प्रकाश की जरूरत होती है, सब लोग बाहर निकल के बैठ जाते हो, तो सूर्य तो नहीं मना करता है कि नहीं नहीं हम तुमको नहीं देंगे, तुम शूद्र हो, हम तो उनको देंगे, हम उनके लिए बने हैं। तो भाई सूर्य ऐसा करता क्या? ईश्वर कृत जो भी वस्तु है सबके लिए समान, कोई बंटवारा नहीं। ये पृथ्वी है, सभी लोग खखार के थूक देते हैं, मल करते हैं, मूत्र करते हैं, खेती करते हैं, बाड़ी करते हैं, मकान बनाते हैं, खोदते हैं, सब कुछ करते हैं। इस पृथ्वी ने कभी मना नहीं किया कि इसको तुम नहीं खोदोगे, तुम नहीं बनाओगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, इसमें हमारा एक छत्र राज्य है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर ईश्वर का कैसे बंटवारा कर लिया तुमने? यहाँ पर जितना भी बहाव विचार है वो हमने आप लोगों ने बनाया है। आप लोग ऐसा करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा अधिकार है, मैं ऐसा करूंगा, तुम नहीं करोगे, मेरा अधिकार है, मैं ऐसा करूंगा और कोई नहीं करेगा। ये कुछ नहीं होता है। वो तो सारी दुनिया को भोजन देता। कायदे में तो शूद्र लोगों को भोजन नहीं देना चाहिए उसको, ये तो शूद्र लोग हैं, इनको खाना पानी क्यों दे? खाना पानी देना है तो हम बड़े ऊंची जाति लोगों को देंगे, लेकिन ईश्वर अभी ऐसा नहीं करता है। वो तो सारी दुनिया को भोजन देता। यहां तक एक लोगों ने लिख दिया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मनुका कह गए सबके दाता राम। वहां कोई बंटवारा नहीं है। आप लोग यहाँ बंटवारा किए बैठे हो। सारी दुनिया को भोजन देता, खुले भंडारे कहीं नहीं, कोई भंडारा नहीं है। लेकिन ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका पेट ना भरता हो। सारी दुनिया को भोजन देता, खुले भंडारे कहीं नहीं। और चाहे तो जल जंगम कर दे, आकाश में सागर कहीं नहीं। वो जब चाहे तो जल से पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दे, लेकिन क्या आकाश में सागर है? पत्ती पत्ती की कटन्यारी, लेकिन हाथ कतरनी कहीं नहीं। क्या वो कैंची लेके बैठा है कि नीम की पत्ती ऐसी बना दें, आम की पत्ती ऐसी बना दें, गुलाब की ऐसी बना दें, गेंदा की ऐसी बना दें? नहीं हो सकता। वो ईश्वर है
सब कुछ करता है, सारी दुनिया को भोजन देता, खुले भंडारे कहीं नहीं, पत्ती पत्ती की कटनारी हाथ कतरनी कहीं नहीं, चाहे तो जल जंगम कर दे, आकाश में सागर कहीं नहीं। सच्चा न्याय हमेशा करता, उसके न्याय में कभी गड़बड़ी नहीं। यहाँ न्याय में घूसखोरी चल जाएगी, यहाँ देखा जाएगा ये बड़ा आदमी है, इसके पक्ष में न्याय करते हैं, वहां नहीं, वो तो सच्चा न्याय हमेशा करता, खुली अदालत कहीं नहीं, और जर्रे जर्रे में व्यापित है पर नजर में आता कहीं नहीं, कण कण में व्याप्त है लेकिन नजर में नहीं आता, नजर में नहीं आता। इसीलिए तो आप लोग परेशान हैं। ईश्वर अगर नजर में आ जाता, इन आंखों से ऐसे देख लेते आमने सामने, जैसे हम अपने माता पिता भाई बंधु चाचा काका को देखते, ऐसे ही हमें ईश्वर भी नजर आ जाता तो लड़ाई खत्म हो जाती। हमारे साहब कबीर ने एक आरती बताई है, उस आरती को हम लोग गाते हैं। ज्ञान आरती अमृत वाणी, ज्ञान रूपी आरती और अमृत रूपी वाणी, ज्ञान आरती अमृत वाणी, अपूर्ण ब्रह्म ले पहचानी, उस पूर्ण ब्रह्म को पहचाना है, जाके हुक्म पवन और पानी, जिसके हुक्म से ये पवन और पानी चलते हैं, जाके हुक्म पवन और पानी, वाकी गति कोई बिरले जानी, त्रिदेवा मिल ज्योति बखानी। ये तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्योति तक की पहचान बताई, आगे की नहीं। साहब कहते त्रिदेवा मिल ज्योति बखानी, और निरंकार की अकत कहानी, यही आशा सब ही मिल ठानी। सब लोगों ने उसी ज्योति तक पहुंचे, यही आशा सब ही मिल ठानी, और भरम भरम भटके नर प्राणी, भरम भरम भटक गए, क्यों? दृष्टि बिना दुनिया बौरानी। वो ईश्वर, वो भगवान, परमात्मा, खुदा, गॉड जो भी कहते हो, वो सामने ऐसे दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग पागलों की तरीके से ढूंढ रहे हैं। दृष्टि बिना दुनिया बौरानी, और साहेब चाण जम हाथ बिकानी, सकल सृष्टि हम ही उत्पानी, शील संतोष दया की खानी, और सुख सागर में करो स्नाना, निर्भय पावो पद निर्वाणा। और कहें कबीर कोई संत सुजाना, जिन जिन शब्द हमारो माना। साहब कहते हैं जिसने जिसने मेरे शब्द को माना वही संत सुजान, तो वो है सदगुरु, दृष्टि में नहीं आया। साहब कबीर आगे कहते हैं, आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोम निरपियो हमारा है, ना प्रथमे जननी ने जन्मा, ना कोई सिर जनहारा हो, साधु न सिद्ध मुनि ना तपसी, ना कोई करत आचारा हो। वो आचार विचार नहीं करता, वो सुअर को भी भोजन देता है और वो गाय को भी भोजन देता है, वो एक विद्वान को भी भोजन देता है, एक अज्ञानी को भी भोजन देता है, एक संत को भी भोजन देता है, एक संत को भी भोजन देता है।